फाजली ने कहा था कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और जब ये अमल होता है तो इसे दीनी खिदमात के करीब समझा जाता है। आइए दरख्वास्त करते हैं एक ऐसे शायर से जिसका ताल्लुक अपने एक बड़े ही इल्मी अदबी खानवादे से है, उनके वालिद भी शायर हैं और वही तरबियत लेकर, वही साये आतिफत पाकर उन्होंने आलम अदब में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। वो नाम है जनाबे सज्जाद झंझट साहब का। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ तशरीफ लाएं, अपने मखसूस अंदाज से नवाजें जनाबे सज्जाद झंझट। ये नहीं मालूम हो रहा कि गला साफ कर रहे हैं आप अपना या इस्तकबाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आली, जब मैं यहाँ हाजिर हुआ जी तो मुझसे कुछ लोग ये पूछने लगे, मियाँ शहदाई साहब ने बहुत बड़ा मुशायरा कर रखा है आज। मैंने कहा बड़ा मुशायरा, मोमबत्ती देख कितनी बड़ी। क्या कहने, क्या कहने। थे नहीं हालात बेहतर था परेशान हाल में। वाह। मेरी बीवी पूछने लगी मुझसे कि मेरी खूबसूरती के बारे में दो लफ्ज बता दीजिए। बस किसी दिन ये चाहता है कि मेरी खूबसूरती के ऊपर दो लफ्ज कह दीजिए। मैंने उनसे पहला लफ्ज कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। दूसरा पूछा तो मैंने कहा, लानत ऐसी जिंदगी पे। वाह वाह। थे नहीं हालात बेहतर था परेशान हाल में, क्या कहने। दूसरे साला भी मेरे घर में रहने आ गया। वाह 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 वाह। मैंने बेगम से यह कहा, भाई को रुखसत कीजिए, पूरे माह की तनख्वाह ये 15 दिन में खा गया। वाह 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 वाह। थे नहीं हालात बेहतर था परेशान हाल में, दूसरे साला भी मेरे घर में रहने आ गया। मैंने बेगम से यह कहा, भाई को रुखसत कीजिए, पूरे माह की तनख्वाह ये 15 दिन में खा गया। इस पे बेगम बोली के बाजार से कुछ ले आइए, और मैं बाजार से ई रिक्शा लेकर आ गया। क्या कहने सज्जाद भाई, वाह। हालात ये हैं आजकल के दौर के मुशायरों के। ये तो शहदाई साहब की मोहब्बत है और उनकी नजर करम है कि बहुत दूर तलक देखती है, जारी है उनका सफर। किताब भी इसी उन्वान से है। हमारे स्टेज पर बहुत ही मोतबर जो बाकी शोरा इकराम हिंदुस्तान के बैठे हैं, खास तौर से मंजर भोपाली साहब, जिन्होंने मेरा ख्याल से किसी को मालूम हो ना हो, लेकिन मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर जितने शायर थे या है, सबसे ज्यादा सफर हिंदुस्तान की तरफ से नुमाइंदगी मंजर साहब ने की है। जी बेशक, पूरी दुनिया में। एक शायर जिनको शायद आपको अभी हाल ही में मालूम ना हो, यह हमें फक्र है कि स्टेज पर ऐसे शायर, किसी भी शायर को यह एजाज नहीं मिला है कि किसी का शेर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया है। एक शेर पढ़ता हूं कि वो गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिसके अपने पर होंगे। वाह वाह वाह। ये शेर जनाब मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब का अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। शेर के लिए उनकी रॉयल्टी भी बनी है। और एक शायर और जिनसे आपके दिलों की धड़कनों की आवाज है, और वो शायर भी मौजूद है इस स्टेज पर, जिन्हें हिंदुस्तान बहुत ही प्यार करता है, बच्चे से लेके बड़े तक। जनाब मोहतरम कुंवर जावेद साहब तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके बीच में आपकी खिदमत कर रहा हूं। मुलाजा कीजिएगा कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है। कुंवारे लड़के बैठे हैं तो मैंने सोचा एक मशवरा देता चलूं, हमेशा आता हूं।
हमेशा मुझे शहनाई साहब इतनी मोहब्बत करती हैं, आज से नहीं बल्कि मैंने तकरीबन छठा मुशायरा मेरा हर साल से आपकी नजर आपके दयार में है। तो छठे मुशायरे में बस ऐसा लगता है जैसे घर से निकलता हूँ, साल भर कहीं चला जाता हूँ, उसके बाद आपने शायर को झंझट को सज्जाद झंझट को झंझट बनाया है। तो यहाँ से एक मशवरा नौजवानों के लिए है कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर बहुत दूर की ना हो। क्या कहने, क्या कहने। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर बहुत दूर की ना हो। और एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की शाहजहांपुर की ना हो। वाह 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 वाह। और ये अभी ताजा ताजा 4 मिसरे हुए थे बैठे हुए, तो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। बहरहाल आजकल के मुशायरों के हालात इस कदर तेजी के साथ गुजर रहे हैं कि लोगों ने आमदनी का जरिया बना लिया। और मैंने 4 मिसरे इस पे कहे थे कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, मैं तारुफ दे रहा हूं अपना, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह। है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। वाह 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 वाह। है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। क्या कहने। और ये भी देखे 4 मिसरे के इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है। वाह। इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है जो उतरा है जहाज से होटल में पड़ा है। क्या कहने, क्या कहने। इस दौर के हिसाब से शायर वो बड़ा है, उतरा है जो जहाज से होटल में पड़ा है। और दिवाली के रॉकेट ने बताया हमें झंझट, जाएगा वो उरूज जो बोतल में पड़ा है। क्या कहने। वाह। जाएगा वो उरूज जो बोतल में पड़ा है। वाह। और देखे साहब आजकल का दौर, और ये मैं हकीकत बता रहा हूं कि जब दूसरी शादी किसी की होती है तो दूसरी शादी उसी तरीके से होती है कि जैसे चाय में बिस्किट गिर जाए एक और दूसरे बिस्किट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो ये हालत दूसरी शादी की होती है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। क्या कहने, क्या कहने। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। वाह 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 वाह। परेशान क्यों वाह, हो वाह, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। और जब मैं हाजिर हुआ तो मेले का मौका था, मैंने सोचा थोड़ा सा मेला घूम लूं। तो मैंने देखा कि एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा, तो वही पुराना डायलॉग, लड़की ने बोला कि तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? वो लड़का बोला पता नहीं, मैं तो सुबह से निकला वहां घर से। हालत ये कि मैंने 4 मिसरे पे कहे थे कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। वाह। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। वाह। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। वाह 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 वाह। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। एक साहब के वालिद जो थे बड़े लालची थे, बहुत लालची थे, शादी नहीं हो पा रही थी उनके लड़के की। तो एक रिश्ता आया, तो उस रिश्ते के लिए लेकर जा रहे थे अपने बच्चे को, लड़के को, समझाते हुए जा रहे थे कि देखो बेटे मैं तुम्हें रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं, अगर वो तुम्हें साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो बंगला मांगना। लड़का परेशान था, कह लगी अगर वो लड़की दे उनकी मां मांग लूं। वाह, क्या कहने। अब यहां से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं इसी हवाले से कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, वाह। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। वाह। झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। वाह 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 वाह। ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। और झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले में, मुलाजा फरमाए, झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले में,
मुझ पे हुआ करम ये बहुत ही सितम के साथ। क्या कहने। मेरी नजर जब जहेज के सामान पे पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है वो नीले ड्रम के साथ। वाह 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 वाह। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। क्या कहने। जब मेरी नजर दहेज के सामान पर पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले 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 ड्रम के साथ। वाह। और मैं हालात के नाजुक ये मोड़ कि एक साहब मुझसे कहने लगे कि साहब मेरे बेटे का रिश्ता नहीं मिल रहा, झंझट साहब आप रिश्ता बताइए। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इस हिसाब से तो आप इंटरनेट ईमेल से बहुत रिश्ते शादी कर सकते थे। तो मैंने उन्हें जब मशवरा दिया तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजमत। क्या मशवरा था कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और देखे साहब एक हमारे यहाँ भी हाल ही में मौलाना साहब एक जमात आई, और उस जमात में हुआ ये कि साहब जो अमीर जमात थे उन्होंने एक बच्चे को ड्यूटी दे दी कि आपको नमाज के बाद खड़े होकर ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब वो बच्चा था और परेशान हो गया कि मुझे क्या अनाउंस करना है, घबरा गया, कभी सलाम भी नहीं किया था उसने, छोटा था बहुत। तो उसने फिर भी एक बार और अमीर जमात से पूछा कि जी एक बार और बता दीजिए। अब के बार उन्होंने डांट के बताया कि बेटे ये बात है कि सभी हजरात तशरीफ रखें और नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, ये कहना है। तीसरी दफे उसकी हिम्मत नहीं हुई, कुछ याद रहा कुछ भूल गया, वो उसकी नमाज जाती रही, रुकू में सजदे में यही याद करता रहा बस वो। उसके बाद जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो वो जैसे सलाम फेरा गया एकदम तेजी से खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। क्या कहने। वाह बहुत अच्छा है। वाह। अब इमाम साहब घबरा गए, कह लबे मैंने क्या कर दिया यार। अब यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। क्या कहने क्या कहने। वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। हमारे यहाँ ऐसे जहाँ से मैं हाजिर हुआ हूँ कलिया शरीफ का मेला भरता, और उस मेले में ये हुआ कि साहब उर्दू की 14 तारीख जो होती है रबी अव्वल की, उसमें बड़ी रोशनी होती है। हमें पता नहीं था कि बड़ी रोशनी कब है। 14 तारीख उर्दू की 14 तारीख यानी चांद की 14 तारीख को, चांद की 14 का अंदाजा नहीं था। वालिद साहब 8 बता रहे थे, मैं 6 बता रहा था, बड़े भाई 9 बता रहे थे। एक मेहमान मेरे यहाँ फंसे हुए थे 15 दिन से लॉकडाउन में, उसी दौरान अब उनकी खिदमत नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि गोश्त मटन चिकन की दुकानें बंद थी, पुलिस वाले बाहर पहरा था पुलिस वालों का, उन्हें दालें खिलाई जा रहा था मैं। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, फिर मसूर की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर हरर की दाल, फिर मसूर की दाल, फिर गरज ये 15 दिन दाल जब वो खाते रहे तो हमने जब चांद की तारीख का अंदाजा नहीं तो मेहमान से पूछा, मैंने कहा आप बताओ भाई साहब हजरत आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। क्या कहने क्या कहने। वाह वाह। अब एहसास हुआ, उन्होंने एहसास दिलाया, कहने लगे तो मेरी वाइफ बोली, कहने लगे ये एहसास दिला रहे हैं कि मुझे 15 दिन दाल खाते हुए हो गए आपकी। मैंने कहा फिर क्या करूं मैं भाई, जब इसके अलावा तो वो बोले कि एक और खातिर तवाज़ु का सालन होता है, सब्जी होती है, वो है अंडा करी।
आप अंडे तो मिल जाते, अंडे मंगा। खैर साहब मैं अंडे लेके आया और बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे जायकेदार अंडे बनाए मेरी वाइफ ने, उनके सामने मैंने पेश किया और बहुत खुश हुआ कि आज उनकी मेहमान नवाजी हो जाएगी। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरा नसीब खराब कि उनको एलर्जी थी या एसिडिटी बनती थी या कोई और वजह थी। अंडा करी जैसे उनके सामने रखी तो उनके चेहरे के तासुरात जो थे वो अजीब थे। अंडा करी को देख के उनके, तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें क्योंकि अभी और फहरिस्त भी है कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और फरमाइश थी, एक मेरा दोस्त है यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, वो भी शाहजहांपुर से तशरीफ लाए हैं मेरे साथ, तो उनकी फरमाइश थी हकले से मुताल्लिक एक ताजा गजल सुना रहा हूँ आपको। हकला जो होता बड़े, पहले एक छोटी सी बात सुन ले कि हकला जो होता बड़े सीधे किस्म का आदमी होता है। बेशक। उसकी वजह होती है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, हक करता है तो वो भी पीछे छुड़ाने को कह देता, हाँ यही बात है। हाशिम फिरोजाबादी साहब ने एक मुशायरे के लिए मुझे बुलाया, GIC कॉलेज के मैदान में मुशायरा था, देर हो चुकी थी। मैं फटाफट साहब बड़ी मुश्किल से रिक्शा की, रिक्शा वाले को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई साहब जल्दी से चलो 1 बज गया, मेरी गाड़ी लेट हो गई है, मुझे GIC कॉलेज जाना है। GIC कॉलेज कहाँ है? कहने लगा अरे मैंने भाई साहब म्युनिसिपल टंकी के पास। कहने लगे नहीं अरे भाई मैंने कहा मेडिकल स्टोर के पास। कहने लगे नहीं अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे कुछ बोलिए तो। कहने लगे पहले बोलने तो दे। कहने लगा मालूम नहीं क्या कहने, क्या कहने। अब यहाँ से मैं एक बतला, क्योंकि वो वसीम भाई की शादी हो गई, शादी में उनकी अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे, वो उनको छोड़ के अपने मायके चली गई और यहाँ से उन्होंने शायरी, वो शायर थे, शेर कहते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मायूस क्या मामला है, क्यों मायूस हो? तो यहाँ से उन्होंने मुझे मतला सुनाया कि अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा है घर में तेरे बगैर। और सूनी पड़ी है खटिया, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। वाह। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। वाह। दोस्तों कभी नजर 8वीं ने कहा